नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरएस स्टडी पॉइंट पर। मैं आ चुका हूं और आज हम बात करने वाले हैं गाय की नस्लों को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे। देखिएगा, हम लोग साथियों शुरुआत करने वाले हैं गाय को लेकर के। गाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पशुओं की नस्लें पढ़ने वाले हैं और नस्लों में सबसे पहले बात करने वाले हैं गाय को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं गाय को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता है, गाय को लेकर के अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जो गाय है, सबसे पहले गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है गाय का वैज्ञानिक नाम, तो स्वदेशी और विदेशी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। भारतीय गाय वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करेंगे, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक तो है आपकी भारतीय गाय और एक दूसरी कौन सी है? विदेशी गाय। भारतीय गाय एक है आपकी विदेशी गाय, ठीक है, विदेशी गाय। तो भारतीय गाय का क्या है, विदेशी गाय का, दोनों का अलग अलग बताना आपको। विदेशी गाय विदेशी गाय। तो भाई भारतीय गाय जो है, इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका बॉस इंडिकस। क्या नाम है इसका? नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, ठीक है, इंडिकस इंडिकस। भारतीय जो गाय है उसका नाम है बॉस इंडिकस और इसका नाम है बॉस टार्टस। टार्टस। भारतीय गाय बॉस इंडिकस, विदेशी गाय बॉस टार्टस। अच्छा, इसमें इसका जो कुल है वो कौन सा है? तो बोविडी कुल। कुल कौन सा है इसका? गाय की अगर हम बात करेंगे साथियों, गाय का जो कुल है वो कुल कौन सा है? तो कुल है बोविडी। गाय का कुल बोविडी, ये बोविडी गाय का कुल है, बोविडी, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है गाय में? गाय में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? अगर हम बात करेंगे गाय में गुणसूत्र या गुणसूत्रों की संख्या, तो गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 60। कितनी होती है? 60 गुणसूत्रों की संख्या गाय में पाई जाती है, ठीक है। जो गाय है साथियों, भारत में, या यूं कह दो साथियों, भारत में कितनी मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें हैं? तो मान्यता प्राप्त गाय की नस्लों की अगर मैं बात करूंगा, भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें, मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें कौन कौन सी है? गाय की नस्लें। तो साथियों, भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें जो है उनकी संख्या है 53। टोटल कितनी? 53 गाय की नस्लें जो है मान्यता प्राप्त है। हाँ बिल्कुल, 53 नस्लें मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। अब जो गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? पहले हम बात करें अगर गाय के घर के बारे में, आवास क्या कहलाता है इसका? तो जो गाय है, गाय का आवास को क्या कहते हैं? शेड। गाय के आवास को क्या कहा जाता है? तो गाय का जो आवास है उसको क्या कहा जाता है? आवास। इसका जो नवजात बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? नवजात बछड़ा जो होता है गाय का, नवजात बछड़ा, इसको क्या कहा जाता है? और साथियों, अगर हम लोग गाय के बारे में बात करते हैं, गाय के बछड़े के, गाय के मांस को क्या कहते हैं? इसका जो मांस है ये क्या कहलाता है? गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल जो होता है ये कितना होता है? और अगर हम बात करेंगे गाय का मध्यकाल, मध्यकाल कितना होता है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गाय के आवास के बारे में, तो गाय के आवास को कहा जाता है शेड। गाय व भैंस का आवास क्या कहलाता है? शेड। इसका नवजात बछड़ा क्या कहलाता है? कॉफ। गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? तो गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं कॉफ। इसके मांस को क्या कहते हैं? गाय का मांस कहलाता है बीफ। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिन। 280 दिन जो है गाय का गर्भकाल होता है। ये आपको कई जगह, मतलब 280 दिन से लेकर के 285 दिन तक गाय का गर्भकाल होता है। तो आप ध्यान रखें, कहीं 81 मिल जाए तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 280 से 285 दिन गाय का गर्भकाल होता है। मध्यकाल जो होता है गाय का साथियों, ये होता है 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे। 12 घंटे से 24 घंटे, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक जो है इसका मध्यकाल होता है। मध्यकाल क्या होता है? मध्यकाल का मतलब है वह समय जिसमें नर गाय जो है वो मादा गाय जो है वो नर गाय के साथ क्या करना? संभोग करने की इच्छा प्रकट करती है। उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को कहा जाता है गाय का मध्यकाल।
क्या कहते हैं, तो उस समय को कहते हैं साथियों गाय का मध्यकाल। ऐसे ही आपसे मैं पूछ लूं कि गाय का जो बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा, इस नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, बछड़े का मांस, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है व्हील। गाय का जो नवजात बछड़ा होता है, उस नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, तो गाय के नवजात बछड़े के मांस को साथियों कहा जाता है व्हील। याद रखना व्हील कहते हैं, ठीक है। गाय की ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्याने, या आप कह सकते हो प्रसव, प्रसव की प्रक्रिया। गाय की ब्याने या प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काविंग, क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है काविंग, ठीक है। गाय भैंस की ब्याने व प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको कहा जाता है काविंग। अच्छा, अब आपसे ये पूछ ले इसका मध्य चक्र कितना होता है, 21 दिन का होता है। गाय का मध्य चक्र जो होता है इसका समय क्या है, तो मध्य चक्र होता है 21 दिन। कितने दिन का होता है, इसका मध्य चक्र होता है 21 दिन का। प्रजनन के लिए सही समय क्या है, गाय में प्रजनन के लिए सही समय, प्रजनन का सही समय जो है वो क्या है, तो गाय में जो प्रजनन का सही समय है वो है मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे। कौन सा है, मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे, अंतिम 8 घंटे जो है, अंतिम 8 घंटे, ठीक है, अंतिम 8 घंटे। मध्यकाल जो है, मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे ही भाई क्या है, गाय में प्रजनन का सही समय माना जाता है। तो गाय से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। गाय, भारतीय गाय को इसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, विदेशी का है बोस टार्टस। कुल कौन सा है, बोविडी है, गुणसूत्र 60 है। भारत में कितनी गाय की मान्यता, नस्लों को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो की गई है 53 गाय की नस्लों को मान्यता प्रदान की गई है। और आवास शेड, गाय भैंस का आवास शेड कहलाता है। इसका जो नवजात बछड़ा होता है उसको कहते हैं कॉफ, जबकि इसके गाय के मांस को कहते हैं बीफ। गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन का, मध्यकाल होता है 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे। याद रखना, नवजात बछड़ा जो होता है गाय का, उसके मांस को कहते हैं व्हील, जबकि इसके ब्याने की प्रक्रिया, प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। इसका मध्य चक्र जो होता है वो होता है 21 दिन का, और इसका प्रजनन का सही समय माना जाता है साथियों वो मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे। अच्छा, इस कोप को क्या खिलाया जाता है, मतलब कोप जो बछड़ा जब छोटा होता है तो इसको क्या खिलाते हैं, कोप को खीस पिलाया जाता है। क्या पिलाते हैं, खीस पिलाया जाता है, पिलाया जाता है। ये क्या है, ये खीस क्या है भाई, खीस का मतलब है साथियों, ये खीस जो होता है ये गाय का जो दूध होता है, जब वो ब्याती है तो जो उसका दूध होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। और खीस कितना पिलाते हैं, तो ये खीस बछड़े के शरीर भार का, बछड़े के शरीर भार का कितना, शरीर भार का 1/10 या 10वां भाग, 10वां भाग, इतनी मात्रा में इसको खीस पिलाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलिएगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ निकलते हैं, आगे की इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। बेलोइंग क्या है, हर्ड क्या है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले, कैरोटीन, सारी चीजें बताऊंगा। चलो खींच लिया होगा, आ जाओ। देखो हर्ड क्या है, हर्ड तो जिस प्रकार से गाय और भैंस जो होती है, जिस प्रकार से आपकी गाय भैंस जो है का झुंड, ये क्या कहलाता है, तो गाय भैंस का जो झुंड होता है, इस झुंड को क्या कहते हैं, गाय भैंस का जो झुंड है इसे कहा जाता है हर्ड। गाय भैंस का झुंड हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। ऐसे ही एक शब्द आपको देखने को मिलेगा साथियों, जो गायों में बेलोइंग का मतलब क्या होता है, बेलोइंग या बेलोविंग की अगर हम बात करेंगे ना, तो बेलोविंग का मतलब होता है गाय की आवाज, बेलोविंग। बेलोविंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बेलोविंग का मतलब है गाय की आवाज। क्या है, गाय की आवाज, आवाज या बोलना, या गाय का बोलना। ठीक है,
यही क्या कहलाता है, बेलोइंग कहलाता है। ऐसे ही गाय के दूध में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन। और एक होता है केटला या केटलो। ये केटलो क्या है, अगर गाय और भैंस दोनों में संकरण करवा दिया जाए, दोनों में संकरण करवा दिया जाए तो दोनों का संकरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों केटलो। गाय व भैंस के मध्य, भैंस के मध्य का संकरण, मध्य का संकरण मतलब समझे, नहीं समझे तो समझो। अगर जैसे नर गाय और मादा भैंस दोनों में अगर संकरण करा दिया जाए, तो नर तो गाय है और मादा भैंस है, तो क्या पैदा होगा, अब बच्चा भैंस होगा या फिर गाय होगा, तो दोनों ही नहीं होगा, वो ना केटलो कहलाता है। वो गाय और भैंस का संकरण करवाने पर जो बच्चा पैदा होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा केटलो। याद रखना अच्छे से। कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है साथियों, कैरोटीन, इसी कैरोटीन के कारण क्या होता है, जो गाय का दूध होता है वो पीला क्यों होता है, वो इसी के कारण होता है, कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन के बारे में ध्यान रखना है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का जो रंग होता है, दूध का रंग पीला होता है। रंग कैसा होता है, पीला होता है साथियों, पीला होता है। गाय का रंग, दूध अगर आप देखेंगे तो गाय के दूध का रंग हल्का पीला आपको देखने को मिलेगा। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा, अब इस गाय में यौनावस्था कब आती है, गाय की जो बच्चियां होती है उसमें यौनावस्था कब आती है, देखो गाय की बच्चियां में यौनावस्था, गाय की बच्चियां में यौनावस्था, तो जो गाय की बच्चियां होती है उसमें यौनावस्था कब आती है, तो बच्चियां एक तो हो सकती है कि स्वदेशी बच्चियां हो, यानी कि देसी बच्चियां हो, देसी गाय की बच्चियां, और एक हो सकता है कि कोई विदेशी गाय की बच्चियां हो, विदेशी गाय की बच्चियां। तो ज्यादा मतलब पहले कौन सी गाय की बच्चियां में जो है यौन अवस्था आती है, तो देसी गाय की में यौन अवस्था आने में लगता है 24 महीने से लेकर के 24 माह से 30 माह का समय। यानी जब तक उसकी उम्र 24 महीने से 30 महीने नहीं हो जाती तब तक उसमें यौन अवस्था नहीं आती है, लगभग 2.5 साल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और देसी विदेशी ने जो नस्ल है, विदेशी गायों में साथियों ये यौन अवस्था आ जाती है 18 से 24 माह में। 18 से 24 माह की अगर बच्चियां है विदेशी नस्ल की या संकर नस्ल की, तो उसमें 18 से लेकर के 24 महीने के अंदर अंदर क्या आ जाती है, उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों वयस्कता आ जाती है या यौन अवस्था आ जाती है, ठीक है ना। और अगर इसके बच्चे को यानी कि नर बछड़े को अगर बधियाकृत किया जाए तो कितनी उम्र चाहिए, तो याद रखना गाय के नर बछड़े के लिए बधियाकृत के लिए उम्र कितनी चाहिए, गाय के नर बछड़े को की बधियाकृत आयु, बधियाकृत आयु ये कितनी होती है, तो ये होती है बेटा 8 सप्ताह। कितनी होती है, लगभग 8 सप्ताह का समय होता है, यानी कि उसकी उम्र लगभग 8 सप्ताह हो जाएगी, उसके बाद उसको बधियाकृत किया जा सकता है। अब कई के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर ये बधियाकृत क्या होता है। बधियाकृत का मतलब होता है कि जो नर पशु होता है, अब नर पशु हो जाए, बकरी में नर पशु हो सकता है, भैंस में नर पशु हो सकता है, गाय में नर पशु हो सकता है, उनमें क्या होता है कि जो प्रजनन शक्ति होती है उस प्रजनन शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, उसको कहते हैं बधियाकृत। जैसे हम बकरा मान के चलिए, बकरी जो है, अब बकरी के नर बकरी को यानी कि बकरे को जब हम पालते हैं तो उसको जैसे हम मांस के उद्देश्य से पाल रहे हैं, तो मांस के उद्देश्य से जब हम उसको पालेंगे ना तो उसकी जो प्रजनन शक्ति है उसको हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर उसकी प्रजनन शक्ति खत्म कर देंगे तो उसकी जो शरीर की जो ऊर्जा है बाकी जगह यानी कि प्रजनन में नहीं लगेगी, और प्रजनन में नहीं लगेगी तो हमें कम समय में ज्यादा मांस का उत्पादन होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे बैल होता है, गाय का जो नर गाय जो होती है, जिसको हम एक तो होता है कि जिसको संकरण के लिए या जिसको हम किसके लिए रखते हैं साथियों,
एक तो होता है जिसको हम प्रजनन के लिए रखते हैं, जिसको हम सीधी भाषा में कह देते हैं सांड। दूसरी बात करें, एक रखते हैं जिसको कृषि कार्यों में हम लोग प्रयोग में लेते हैं। कृषि कार्यों को जिसमें प्रयोग में लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग बैल। और बैल को क्या करते हैं, बैल को बध्याकृत किया जाता है, मतलब उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी प्रजनन शक्तियां समाप्त कर दी जाती है, वो उसके बाद में प्रजनन योग्य नहीं बचता। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं बध्याकृत। तो बध्याकृत जो की जाती है, वो बध्याकृत करने की जो आयु है वो कितनी है, 8 सप्ताह। लेकिन पशुओं को बध्याकृत करने का सही समय कौन सा है, शीत ऋतु। ये ध्यान रखना, अगर ऋतु पूछे तो क्या होगा, अगर पूछे कि कौन सी ऋतु में बध्याकृत करना चाहिए, ऋतु की बात करेंगे तो होगी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु होगी बेटा, ध्यान रखना, शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। क्लियर यहां तक की बातें। चलो, इसका अगर आप फोटो निकालना चाहिए तो फटाक से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करने वाले हैं गाय को लेकर के। एक एक चीज देखेंगे, टेंशन ना लो, कतई टेंशन ना लो आप, है ना। हाँ, छोड़ने का कुछ भी नहीं, सारा सब कुछ लपेटने का। आ जाओ। वैसे इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसी के यहीं पर ऐप में, इसी क्लास के नीचे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है ना, उसकी टेंशन आप ना लें। चलो देखो, गाय की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, याद रखना, जो गाय है, गाय ये विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है, तो विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु है गाय। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु, सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु, जाने वाला पशु कौन सा भाई, भारत में या विश्व में, दोनों जगह कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, गाय। याद रखना, तो विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु कौन सा है, गाय है, गाय। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि भारत में, तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु, पाया जाने वाला पशु ये कौन सा है, तो ये भी आपका होगा गाय। कौन सा है, तो भारत में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है गाय। अब मैं आपसे ये कह दूं कि भारत में सबसे ज्यादा गाय कहां, देखो भारत का गाय की दृष्टि से कौन सा स्थान है, गाय की दृष्टि से विश्व में, दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है, ब्राजील का है, दूसरा स्थान है। पहला किसका है, तो याद रखने की बात है कि साथियों, पहला जो स्थान है विश्व में, पहला स्थान है ब्राजील का। पहला किसका है, पहला है ब्राजील का। सबसे ज्यादा विश्व में गाय कहां पर पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, ठीक है। अब यहां भारत में कितनी गाय पाई जाती है, भारत में कुल गाय, भारत में कुल गाय कितनी पाई जाती है, तो भारत में जो कुल गाय पाई जाती है, कुल गाय, इनकी संख्या कितनी है, पशु गणना 2019, यानी कि जो 20वीं पशु गणना हुई है 2019 में, इसके अनुसार कुल गाय कितनी है, तो भारत की अगर हम बात करते हैं ना, भारत नंबर 2 पर है, 19.34 करोड़ गाय पाई जाती है। कितनी, 19.34 करोड़ गाय भारत में पाई जाती है। और ये भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ये 20वीं पशुगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, 20वीं पशुगणना के अनुसार, पशुगणना के अनुसार। तो 20वीं पशुगणना के अनुसार जो भारत में गाय पाई जाती है उनकी संख्या कितनी है, तो वो है साथियों 19.34 करोड़ गाय भारत में पाई जाती है। अच्छा, भारत में नंबर 1 कौन है, भारत में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, 1.91 करोड़। याद रखने की बात है, ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक गाय, तो याद रखना बेटा, भारत में सबसे ज्यादा जो गाय पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक गाय ये कहां पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक गाय पाई जाती है आपकी कहां पर, सर्वाधिक गाय प्यारे विद्यार्थियों ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में कितनी गाय पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है 1.91 करोड़, पश्चिम बंगाल में कितनी पाई जाती है, 1.91 करोड़ गाय जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।
अच्छा, राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई गाय की दृष्टि से? छठा स्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान का भारत में, राजस्थान का गाय की दृष्टि से छठा स्थान है। गाय की दृष्टि से कौन सा स्थान है? गाय की दृष्टि से छठा स्थान है, छठवां स्थान। ओके, छठा स्थान है। तो भाई राजस्थान में कुल गाय कितनी पाई जाती है? तो राजस्थान में कुल जो टोटल ऑल ओवर जो गाय पाई जाती है, संख्या कितनी है इसकी? 1.39 करोड़। कितनी है? तो भारत में, सॉरी, राजस्थान में कुल गाय कितनी पाई जाती है? तो राजस्थान में कुल गाय जो पाई जाती है, ये पाई जाती है 1.39 करोड़। 1.39 करोड़ गाय जो है राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान भारत में छठा स्थान रखता है। जबकि भारत कौन सा रखता है विश्व में? दूसरा। भारत में संपूर्ण विश्व की 16% गाय पाई जाती है। संपूर्ण विश्व की 16% गाय पाई जाती है। याद रखना, कितना परसेंट? 16% गाय पाई जाती है। गाय पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है साथियों? तो 16% गाय जो है वो पाई जाती है भारत में। विश्व की कितना परसेंट गाय पाई जाती है? तो 16% गाय पाई जाती है। भाई टेंशन ना लो, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। हाँ, चले आगे। हाँ, इसमें नोट कर लो, इसमें यहां लिखवा देता हूं। हिफर, हिफर, हिफर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हिफर, हिफर का मतलब क्या होता है? जवान मादा गाय। यानी कि जो जवान मादा गाय होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हिफर। और ऐसी गाय प्रीसीपेरस किसे कहते हैं? तो देखिएगा, ये तो जवान मादा गाय, जवान मादा गाय, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिफर। जबकि प्रीसीपेरस क्या है भाई? प्रीसीपेरस क्या है? तो ये भी एक गाय है, लेकिन कैसी गाय है? प्रीसीपेरस कैसी गाय है? देखिएगा, प्रीसीपेरस मतलब ऐसी गाय जिसने पहली बार गर्भित होकर के बच्चा दिया है। ऐसी बच्चिया या ऐसी गाय जिसने क्या किया है? पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बहुत अच्छे। देखो, प्रीसीपेरस की अगर हम बात करेंगे ना, तो पहली ऐसी मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया, गर्भित होकर बच्चा दिया, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्रीसीपेरस। तो प्रीसीपेरस क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप एक बार इसका फोटो, आप यहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती गाय? राजस्थान में गाय का क्या मैटर है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक गाय, तो ये कहां पाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है साथियों, ये पाई जाती है आपकी बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। राज्य में सबसे ज्यादा गाय कहां पर पाई जाती है? बीकानेर जिले में राज्य में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। गाय से आप दो तीन चीजें और याद रखेंगे, वो क्या क्या है? देखो, एक तो है गोमूत्र बैंक, गोमूत्र बैंक, ये कहां है? एक आप याद रखेंगे गोमूत्र रिफाइनरी, ये कहां है? और एक आप याद रखेंगे गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र, फिनाइल बनाने का संयंत्र, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे गो बैंक, ये तो है सांचौर में, गोमूत्र बैंक कहां है? सांचौर में है। गौमूत्र रिफाइनरी कहां है?
ये भी सांचौर में है। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में। और ये कहां पर आपका गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र? हिंगोनिया में है। हिंगोनिया जयपुर, हिंगोनिया जयपुर। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। राजस्थान में एक गाय अभयारण्य प्रस्तावित है, कहां है ये? राजस्थान में बीकानेर जिले में, कहां पर? बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में गाय अभयारण्य प्रस्तावित है। गाय अभयारण्य प्रस्तावित है, अभयारण्य प्रस्तावित है। ठीक है। राजस्थान में गाय अभयारण्य कहां पर प्रस्तावित है? तो बीकानेर में प्रस्तावित है। ये हमारी गाय से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। अब हम बात करते हैं एक एक नस्ल को लेकर के। तो उससे पहले आप फोटो वाटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। वैसे पीडीएफ मैंने बोल दिया आपको, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर भी अगर आप लेना कोई इच्छुक है आप में से लेने का, फोटो वोटो लेने का इसका, तो फोटो वोटो लेना चाहता है तो ले सकता है। बाकी तो हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और एक एक नस्ल को हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें देखेंगे, है ना? बिल्कुल जी, चलते हैं। देसी गाय विदेशी गाय सारी देखेंगे। देसी विदेशी में अंतर क्या होता है? देसी में कुबड़ होता है ना, विदेशी में नहीं होता है। बता दूं क्या ये भी? देखो, देसी गाय जो होती है, देसी गाय, इसमें कुबड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुबड़ पाया जाता है। या हम्प पाया जाता है, जिसको हम थुई कहते हैं। और विदेशी गाय में, विदेशी गाय कुबड़ रहित होती है, इसमें नहीं पाया जाता। विदेशी नस्ल की गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता है। बताओ दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? अरे है तो बता दो, अभी तो ना है गुरुजी। चालाक आगे, चाला बताओ। चलो सर, चलो ओके, फोटो वाटो खींच लिया। अब हम जो एक एक नस्ल को लेकर के यहां से बात करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर है साहिवाल। कौन सी नस्ल है भाई? साहिवाल नस्ल है साथियों, साहिवाल। और साहिवाल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साहिवाल नस्ल, ये जो साहिवाल नस्ल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, आ जाओ एक एक को देखते हैं फटाफट से। देखो, साहिवाल नस्ल की गाय की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो साहिवाल नस्ल की गाय की क्या विशेषता है? साहिवाल नस्ल की गाय की जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा यहां पर अभी एक एक करके। तो साहिवाल जो गाय है, साहिवाल नस्ल की गाय, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पहले सबसे पहला जो मेन फैक्ट है, उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है? तो मोटगुमरी पाकिस्तान को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसको मानते हैं? मोटगुमरी पाकिस्तान को मानते हैं। जबकि भारत में यह नस्ल कहां पर? फिरोजपुर पंजाब, है ना? तो याद रखना, उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति मानते हैं मोटगुमरी पाकिस्तान, मोटगुमरी पाकिस्तान, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर? अगर भारत में हम बात करते हैं तो भारत में इसकी उत्पत्ति या भारत में ये कहां पाई जाती है नस्ल? भारत में मुख्य रूप से ये नस्ल जो है ये पंजाब के कहां पर? तो जो पंजाब है, पंजाब के फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर जिले में ये पाई जाती है साथियों। फिरोजपुर में, फिरोजपुर जिला, फिरोजपुर में ये पाई जाती है। ठीक है, फिरोजपुर जिला, यहां पर ये पाई जाती है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान में भी तो ये नस्ल पाई जाती होगी, बिल्कुल पाई जाती है राजस्थान में भी। और राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान के जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो जिला है, हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो जिला है, उसमें ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इस नस्ल की गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में ये जो नस्ल है, राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में, मुख्य रूप से गंगानगर में, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, दोनों जिले मोस्टली याद रखेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में यह नस्ल आपको देखने को मिल जाएगी मेरे साथियों। अच्छा, अब इसकी विशेषता देखते हैं हम लोग, क्या इसकी मेन विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस नस्ल के उपनाम पूछ लिए जाते हैं। कौन सी के? आपकी जो ये नस्ल है इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो इसके शरीर पर आप देखेंगे, इसका शरीर ढीला होता है। शरीर कैसा होता है? ढीला होता है। जो मुलायम त्वचा है वो लटकी हुई होती है। याद रखना, इसका शरीर कैसा होता है? इसका शरीर होता है ढीला। इस नस्ल की गाय जो होती है, इसका शरीर कैसा होता है? तो शरीर होता है ढीला।
और इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा मुलायम होती है। त्वचा कैसी होती है? इसकी त्वचा होती है साथियों मुलायम, मुलायम त्वचा होती है। और इसी कारण से ये जो त्वचा है ये क्या होती है? त्वचा लटकी होती है। इस नस्ल की गाय की त्वचा, ये त्वचा लटकी हुई होती है, ध्यान रखना, त्वचा लटकी हुई होती है। देखो, त्वचा, शरीर ढीला होता है, त्वचा मुलायम होती है, और त्वचा देख रहे हैं आप यहां पर, देखो ये त्वचा किस टाइप से लटकी हुई है ना, तो त्वचा लटकी होती है। इसका गल कंबल देखो, गल कंबल कितना लटका हुआ, ये है इसका गल कंबल। ये क्या है? ये है इस गाय का, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इसको कहते हैं गल कंबल। क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है गल कंबल, गल कंबल, गल कंबल कहते हैं इसको, ठीक है ना, गल कंबल। अच्छा, इसकी जो पूंछ आप देखेंगे तो यहां तक आपको इसकी पूंछ दिखेगी। इसकी पूंछ आप देखेंगे, यहां पिछवाड़ी यहां तक देखो, ये रही, ये यहां तक इसकी पूंछ है। यानी कि इसकी जो पूंछ होती है, ये पूंछ सबसे लंबी होती है इसकी। इसकी पूंछ की अगर मैं बात करूंगा तो पूंछ क्या होती है? इस नस्ल की गाय की जो है पूंछ सबसे लंबी होती है। साथ ध्यान रखना, इस नस्ल की गाय की पूंछ सबसे लंबी होती है। इधर लिख देता हूं मैं, पूंछ सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। और ये जमीन को छूती है। जो किसको छूती है? जमीन को स्पर्श करती है, जमीन को स्पर्श करती है। मतलब इतनी लंबी पूंछ होती है जो जमीन तक जाती है, बिल्कुल जमीन को टच करती है इसकी पूंछ। सबसे लंबी पूंछ अगर किसी गाय की नस्ल की होती है तो वो कौन सी गाय की नस्ल है आपकी? वो मेरे साथियों और कोई नहीं, आपकी साहिवाल है। इस साहिवाल के उपनाम क्या क्या है गुरुजी? वो भी देख लो, उपनाम। इस नस्ल की गाय के उपनाम क्या है? तो इसको कहते हैं, एक तो इसकी चमड़ी ढीली होती है, शरीर ढीला होता है, चमड़ी लटकी हुई होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लोला। क्या कहते हैं? एक तो इसका नाम है लोला, लोला। एक इसका नाम है मुल्तानी, एक इसका नाम है लंबी बर, लंबी बर। एक इसको कहा जाता है तेली। ये सारे इसके अन्य नाम हैं। इस नस्ल की गाय के अन्य नाम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल, है ना, तो उपनाम इसके ये है। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं ना, ब्राजील को, इसमें क्या, ब्राजील में इसको क्या कहते हैं? तो ब्राजील में इस नस्ल को क्या कहते हैं? ब्राजील में इसे आसा की नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसा की नस्ल कहते हैं, नस्ल कहते हैं। मतलब ब्राजील के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ब्राजील में इसे कहा जाता है आसा की नस्ल। क्या कहा जाता है? ब्राजील में इस गाय की नस्ल को कहते हैं आसा की नस्ल के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, इसकी जो सींग है वो सींग कैसे होते हैं? हाँ, टांगे भी, आगे की टांगे जो होती है ये छोटी होती है, पीछे की टांगे बड़ी होती है। आप देख रहे होंगे इस नस्ल की जो आगे जो है, ये आप देखेंगे आगे, आगे की जो टांगे होती है ये होती है छोटी, और पीछे की टांगे होती है बड़ी। पीछे की टांगे जो है ये आगे की टांगों की तुलना में होती है बड़ी, ठीक है ना। ये आगे की टांगे और पीछे की टांगे दोनों में क्या अंतर है? तो आगे की जो टांगे हैं, देखो आगे की टांगे छोटी होती है, इस कारण इसका झुकाव आगे की तरफ रहता है, झुकाव आगे की तरफ रहता है। किधर रहता है? आगे रहता है। मतलब इसकी जो टांगे होती है वो होती है छोटी, कौन सी? आगे वाली। पीछे वाली टांगे बड़ी होती है, पीछे की टांगे होती है बड़ी। पीछे की टांगे बड़ी।
आगे की टांगी होती है छोटी, पीछे की टांगी होती है बड़ी। अब पीछे की बड़ी होगी तो पीछे से ऊंची होगी, और आगे की छोटी होगी तो आगे से नीची होगी। तो इस नस्ल का जो झुकाव होता है ये किधर रहता है, आगे की ओर होता है साथियों। इस नस्ल का झुकाव किधर होता है, आगे की ओर होता है। ये एक आलसी प्रवृत्ति की गाय इसको आप कह सकते हैं। ये जो नस्ल है यह आलसी प्रवृत्ति की गाय है। यह आलसी प्रवृत्ति की गाय है, प्रवृत्ति की गाय। ये जो नस्ल है आपकी, ये आलसी प्रवृत्ति की नस्ल मानी जाती है साथियों। आलसी गाय अगर कोई है तो वो ये है। भारतीय नस्लों में अगर कोई सबसे ज्यादा दूध कोई गाय देती है तो कौन सी देती है भाई? हाँ, कौन सी सबसे ज्यादा गाय देती है, दूध देती है, बताइए फटाफट से, कोई बता सकता है? हाँ, भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देती है तो वो देने वाली है हमारी कौन सी? तो ये है आपकी साहिवाल। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, अब दूध जो देती है ना, ये दूध कैसा है, इसका मीठा है। सबसे मीठा दूध भी किसका होता है? तो आपकी साहिवाल नस्ल की जो गाय है ये सबसे ज्यादा दूध तो देती ही देती है, साथ साथ में इसका दूध भी क्या होता है साथियों, मीठा होता है। क्या होता है? तो इस नस्ल की गाय जो है इसका दूध सबसे मीठा होता है। मैं आगे लिख देता हूं, साहिवाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। साहिवाल क्या करती है? सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक क्या देती है? तो सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है, दूध देती है। ठीक है, ठीक है सर। और सर्वाधिक दूध देने के साथ साथ साथियों इसका दूध सबसे मीठा होता है। साहिवाल का दूध, साहिवाल नस्ल की गाय का दूध, गाय का दूध सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा होता है। और मीठा होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। साहिवाल नस्ल जो है, साहिवाल के दूध में लैक्टोज की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा कहां पाई जाती है साथियों? सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा इसके दूध में पाई जाती है। और इसके दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है? लैक्टोज की मात्रा होती है 5.04%। कितनी होती है? तो लैक्टोज की जो मात्रा इसके दूध में पाई जाती है होती है 5.04%। अच्छा, रंग कैसा होता है? तो आपने देख लिया होगा, लाल रंग होता है और इसमें कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। रंग कैसा होता है? तो इसका जो रंग होता है साथियों, रंग होता है लाल। लाल रंग होता है, जिस पर कत्थई रंग, कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। मतलब इस नस्ल की जो गाय होती है उसका रंग होता है लाल, और लाल रंग में धब्बे पाए जाते हैं। कैसे? कथई रंग के धब्बे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हल्का लाल रंग होता है और उसको कथई रंग के धब्बे, तो उसमें गहरा लाल रंग आप कह सकते हैं। आंखों के जो चारों ओर है जो सफेद घेरा पाया जाता है। इस नस्ल की जो गाय है इसकी जो आंखें हैं, आंखों के चारों ओर, यहां पर आंखों के चारों ओर सफेद घेरा, घेरा पाया जाता है। ठीक है ना, घेरा पाया जाता है। इस नस्ल की जो गाय होती है
इस नस्ल की गाय की आंखें जो होती है, आंखों के चारों ओर एक सफेद क्या पाया जाता है, सफेद रंग का घेरा आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे औसतन ये दूध कितना देती है, इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, पूसा संस्था नई दिल्ली द्वारा इसको जो है क्या किया गया, विकास, इसके विकास की अगर हम बात करेंगे, देखो इसका विकास, इस नस्ल का विकास किसके द्वारा, पूसा संस्था दिल्ली द्वारा इसका जो विकास किया गया है वो किसके द्वारा किया गया साथियों, किसके द्वारा इसका विकास हुआ, तो पूसा संस्था दिल्ली द्वारा। दूध कितना देती है, तो औसतन 2250 लीटर के आसपास ये दूध देती है। दूध कितना, जो दूध देती है ये देती है 2250 लीटर प्रति ब्यांत। दूध में वसा की मात्रा 5%, दूध में वसा की मात्रा 5%, या आप कह सकते हो 4 से 5%, 4 से 5%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक की। ठीक है भाई मेरे, हां। अब इसमें देखो, एक तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दूध किनमें, सर्वाधिक दूध देती है किनमें, भारतीय नस्लों में। याद रखना, ये विदेशी नस्लों में नहीं होगी, विदेशी में तो दूसरी हो जाएगी, ये केवल भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली है ना। भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है, साहिवाल है। ठीक है ना। तो साहिवाल नस्ल के बारे में हमने यहां पर जो है चीजें देखी है कि इसकी उत्पत्ति मोटगुमरी पाकिस्तान से हुई है, भारत में पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुख्य रूप से, राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। इसके उपनाम में लोला, मुल्तानी, लंबीबर और तेली। ब्राजील में इसे आशा की नस्ल भी कहा जाता है। ये आलसी प्रवृत्ति की गाय की नस्ल है जिसका शरीर ढीला, त्वचा मुलायम और लटकी हुई होती है। बात करें इसकी पूंछ सबसे लंबी होती है जो जमीन को स्पर्श करती है, और पीछे के पैर आगे के पैरों की तुलना में बड़े होते हैं, जबकि आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में छोटे होते हैं। इस कारण से इस नस्ल का झुकाव आगे की तरफ रहता है और यह भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। इसका गल कंबल लटका होता है, आंखों के चारों तरफ सफेद रंग की पट्टी या घेरा पाया जाता है। बात करें, यह जो नस्ल है इसका दूध सबसे मीठा होता है, और सर्वाधिक मीठा क्यों होता है, क्योंकि लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है साथियों, तो लैक्टोज की मात्रा 5.04% लैक्टोज की मात्रा इसमें पाई जाती है। रंग होता है लाल रंग, या हल्का लाल रंग, गहरा लाल रंग होता है, क्योंकि हल्का लाल रंग जो होता है उसमें कथई रंग के गहरे धब्बे, अब कथई आप देखोगे तो लगभग लाल की तरह आपको दिखता है ना, तो गहरे रंग के या कथई रंग के धब्बे आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, विकास पूसा संस्था दिल्ली द्वारा विकास इस नस्ल का किया गया। बात करें दूध कितना देती है, प्रति ब्यांत, एक बार ब्याने पर 2250 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा होती है 5%। कितनी होती है, 5% दूध में वसा की मात्रा होती है। क्लियर यहां तक की बातें। चलो मेरे भाई, आगे हम लोग बात करते हैं। ये थी हमारी कौन सी नस्ल, ये प्यारे विद्यार्थियों हमारी नस्ल थी साहिवाल गाय की नस्ल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है गाय की। पहले हमने बेसिक चीजें जानी है, गाय से संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के हमने बात की है। गाय से मिलते हुए या फिर बने हुए क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में बन सकते हैं और आपके लिए क्या उपयोगी है, वो सारे क्वेश्चंस भी यहां पर समाहित कर दिए गए हैं। आप देखेंगे तो ये डिटेल जो मैंने यहां पर दी है, पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। गाय से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अब तक बने हैं या आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। क्लियर। और याद रखना, ये देखो सारी चीजें हमने यहां पर देख ली है, नोट कर ली है। अब हम पढ़ने वाले गाय की नस्लों के बारे में। तो नस्लों में सबसे पहली नस्ल जिसकी हमने बात की वो है आपकी साहिवाल नस्ल। और साहिवाल की क्या विशेषताएं हैं, कैसी ये दिखती है, क्या इसका रंग होता है, क्या इसकी विशेषताएं, वो भी हमने लिख ली है। फिर यहां सारी चीजें हमने इसकी नोट डाउन कर ली है। अब अगली नस्ल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाकी की जो नस्लें हैं उनके बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। आज के इस सेशन को देते हैं यही पर विराम। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। आप अपने बाकी साथियों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, इसी के नीचे मिल जाएगी, ऐप में ही आपको ये मिलेगी। साथ ही आपके जो भी परिचित है, जो आपके जो तैयारी कर रहे हैं पशुपालन की, पशु परिचर की, उनको भी आप बता सकते हैं कि मात्र इतने नाम मात्र रुपए की राशि में जो है पूरा थ्योरी का कोर्स जो है दिया जा रहा है। तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल फिर एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।